1 एकड़ का उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? तकरीबन 1 एकड़ पे एक सीज़न का 1 एकड़ पे तकरीबन 1 लाख रुपया आएगा। अच्छा 1 लाख जी। और वो सेल कितनी की हो जाती है? सेल तकरीबन वो आ जाएगी जी 3 के बराबर मेरा ख्याल। 8 साल में ना जी जो भी फार्म का है ना जितना खिला लो इसको ये बहुत ईमानदार चीज़ है। अच्छा हाँ जितना खिलाओगे उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा वो जो बायो फ्लॉक जो टेक्नोलॉजी है जी। इस वजह से वो नाकाम है क्योंकि उसमें इस वजह से मछली जो है वो इस वजह से वो ज़्यादा नाकाम है। चल नहीं बायो सकती। फ्लाक जो है ना जी वही कौन कौन रोहू, सिल्वर, गरास, बेग गैट, गुलफाम, मराठी, थैला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिच्ची। आज की वीडियो जो है ना वो स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये मेरे एक दोस्त हैं मेर शाह साहब, इनका फार्म है फिश फार्म है मछली का और ये बहुत बड़ा फार्म है। आज हम आपको इसके बारे में मालूमात देंगे कि मछली जो है वो किस तरह से आपको पालनी चाहिए और उसका कितना रिटर्न होता है, कितना मुनाफा होता है, किस तरह की ज़मीन के ऊपर ये फ़िश फार्म बनाया जाता है और इसके कितने खर्चे होते हैं। सारी मालूमात हम आपको देंगे। हमारी वीडियो लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप देख सकें। भाई तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई तनवीर हमें बताएंगे कि ये लोकेशन क्या है। पहले तो ये बताएं कि ये किस जगह पे आपके फार्म जो है ना वो मौजूद हैं। ये जो फार्म है डेरा जाड़ा में मौजूद है। अच्छा मौजा डेरा जाड़ा है। अच्छा जी। और ये कितने जो है ना ये रकबा जो है ये कितनी एक फार्म जो आपने बनाया हुआ है? ये तकरीबन 200 एकड़ के करीब है। शाह साहब के और हमारे दोनों। अच्छा 200 एकड़ पे आपने ये फार्म बनाया जी हुआ है। सर। अच्छा ये एक फार्म जो है वो कितना एक होता है उसकी एक फार्म जो एक सेपरेट बना हुआ है ये जैसे प्लाट है जी। ये कितना एक होना चाहिए ये रकबा जो है? ये तकरीबन 5 से 10 एकड़ तक का एक फार्म होना चाहिए। अच्छा एक प्लाट जो है। बड़ी मछली पालनी है। अच्छा जिसने अगर बच्चा के लिए बनाना है तो वो छोटा होना चाहिए 2-4 एकड़ का। अच्छा सिर्फ इतना ही होना चाहिए। हाँ हाँ 10 एकड़ का बच्चे के लिए बना सकते हैं अगर फार्म ज़्यादा हो तो। अच्छा अगर थोड़े फार्म है तो वो 2-4 एकड़ में क्लियर कर देगा बच्चे को। अच्छा बच्चे को। अच्छा बच्चा भी आप पालते हैं और बच्चा भी पालते हैं? आपने पालते हैं। अच्छा बच्चा अपना ही पालते हैं। फ्री फ्राई लेकर आते हैं। अच्छा उसके बाद आप खुद तैयार करते हैं। अच्छा ये बताएं कि इसके लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है जब आप फार्म बनाने लगते हैं? क्या कुछ फार्म के बाद मछली जो है मछली का बच्चा चाहिए और इसके लिए फीड चाहिए। अच्छा फीड जो है अच्छी म्यारी हो, मछली मछली को बेहतरीन ग्रोथ करेगी। ये ज़रूरी है फार्म के लिए सबसे ज़्यादा? फीटर से ज़्यादा ज़रूरी है मोटर। अच्छा फीटर जो है डीजल ज़्यादा लगता है। अच्छा पीटर से डीजल ज़्यादा लगता है और मसले बने रहते हैं। अच्छा अगर मोटर हो इसका मसला कोई नहीं है। अच्छा बिजली का बिल है हाँ। महीने के बाद आता है। ये जो है मोटर चलती रहती है दिन रात। अच्छा मोटर तो दिन रात चलती रहती है? दिन रात चलती रहती है। अच्छा ये ताज़ा पानी जो है वो ज़रूरी ताज़ा होता पानी है मछली को बहुत के ज़रूरी लिए? है। अच्छा ताज़ा पानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये ताज़ा पानी सोलर एनर्जी के ऊपर लगाएं जैसे आजकल सोलर जो है प्लेट्स ना, लगी हुई हैं। सोलर फार्म के लिए नहीं बेहतर अच्छा क्योंकि रात को पानी चाहिए फार्म को। अच्छा इसको रात को भी चाहिए? इसको रात को पानी ज़्यादा चाहिए। हाँ हाँ फार्म को रात को पानी चाहिए। सोलर रात को चलता नहीं है। अच्छा वो चलता को इससे बेहतर जो है वो मोटर ये एक बड़ा सीन होता है कि जितनी भी गर्मी हो ना आप यहाँ पे आएंगे ना तो ये हवा बड़ी प्यारी चल रही होती है और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। जी दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर भाई और हमारे दोस्त मेर शाह साहब। तनवीर भाई पहले तो ये बताएं कि आपने कितना ये फार्म जो है ना बनाया हुआ है? मेरे पास सर तकरीबन 140 एकड़ है। 140 एकड़ और शाह जी के पास? शाह जी के पास तकरीबन 30-40 एकड़ है। अच्छा कब से काम ये कर रहे हैं ये फ़िश फार्म? मुझे तकरीबन 20 से 25 साल हो चुके। 25 साल हो चुके हैं। फिर कैसा काम ये देखते हैं जो नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए क्या कहते हैं कैसा? बहुत अच्छा कारोबार है जी। हाँ हाँ कारोबार ये जो कारोबार है सफेद पोश कारोबार है। हाँ हाँ और प्रॉफिट वाला कारोबार है। अच्छा मुनाफा अगर नया दोस्त इसको काम करे इस पे काम करेगा ना तो बहुत अच्छा कारोबार इसको करना चाहिए। अच्छा इसमें प्रॉफिट वाला कारोबार है। हाँ हाँ नुकसान नहीं है। अच्छा नुकसान कोई नहीं? हाँ नुकसान इसमें नहीं होता। बहुत कम चांस होते हैं। अच्छा ये बच्चा जब लेके आते हैं जो मछली का आप शुरू से बताएं कि किस तरह से वो प्रोसेस होता है, कितने का बच्चा आता है, उसके बाद फिर उसको क्या कुछ डालते हैं? ये भाई जब छोटा बच्चा जो है ना तकरीबन 26 दिन का तकरीबन वो हमें मिलता है 500 का तकरीबन 1000।
अच्छा 500 500 का 1000, 500 रुपये का 1000 बच्चा 24 दिन का। 24 दिन का। अच्छा उसका साइज बिल्कुल तो छोटा साइज छोटा इसका होता है। 1 इंच होता है। अच्छा 1 इंच होता है 1 इंच होता सिर्फ है। हेचरी से जो आपको हेचरी से जो हम खरीदते हैं। अच्छा हेचरी से खरीद कर हम 1 इंच का बच्चा जो है ना वो हमने अपनी नर्सरियाँ खुद तैयार की हुई हैं। अच्छा अपने पास फार्म बच्चों के हाँ, लिए भी बच्चे के लिए फार्म है, उसमें ले कर आना और हाँ, उसमें डाल देना, उसमें रख लेते हैं। रख लेते हैं। अच्छा फिर उसको उसको इधर ही खुराक देते हैं। उसको आपने फिर फार्म क्या में खुराक देते हैं? आपने फार्म हो गया जी, राइस पॉलिश होगी, खाद हो गया, और छोटी छोटी जो कई खुराकें दूसरी जो होती मिल जाए जो हाँ, बच्चे हाँ, के लिए, जो बच्चे को जो डालते बच्चे हैं। को देते हैं। अच्छा फिर वो कितना साइज का हो तकरीबन जाता है? वो 150 ग्राम का होता है। अच्छा 150 ग्राम का जब हो जाए तो फिर आगे उसको उसके बाद हम अपने फार्म पे शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा तो ये बताएं कि बच्चे के लिए फार्म कितने एक साइज का होना चाहिए कि बच्चा जो है वो एक ये एकड़ जो का आपने ये है जो है ना जी, वो अपने फार्म के मुताबिक रखना। अगर फार्म छोटा है तो छोटी नर्सरी होती है, अगर फार्म बड़े हैं तो वो बड़ी नर्सरी होती हैं, 10-10 एकड़ की भी होती हैं, 5-5 एकड़ की भी होती हैं, 2-2 अच्छा। एकड़ की भी होती है। अच्छा उसके अंदर फिर कितना एक बच्चा डालते हैं एक एकड़ के तकरीबन अंदर? 1 एकड़ में 20,000, अच्छा, 15 तो 20,000, 15 तो 20,000। 20,000 अच्छा उसको कोई बीमारी भी लग जाती है? लगती है। अच्छा तो अब ये उसके बाद जब वो बच्चा निकालते हैं 150 ग्राम का, जी। फिर अगले फार्म में जब डालते हैं तो वो कितना, उस फार्म में कितना एक डालना? तकरीबन 1 एकड़ में ये 1 एकड़ में 1000 या 1200, अच्छा 1200 जो है ना वो 1200-1500 तक डाल सकते हैं। अच्छा वो अगले जो फार्म है हाँ, उसके अंदर डालते हैं। हाँ, अगले फार्म। अच्छा उसमें उसको क्या यही खुराक होती है? उसकी यही खुराक में कोई खुराक है तब्दीली जी, होती खाद है, हम्म। राइस पॉलिश है, हाँ, और हाँ। बहुत सारी खुराकें हैं जी। अच्छा इसका कोई सीजन भी होता है कि सीजन होता है, सीजन में सीजन होता कौन है। सा सीजन ये जो सीजन अभी जो चल है रहा ना जी, अभी इस वक्त सीजन बच्चे का है। अच्छा, अभी मछली का बच्चे खत्म का हो है। चुका है, मछली का खत्म हो चुका है। अभी गर्मी आ रही है इसी अभी वजह से। गर्मी आ रही है, गर्मी में सेल कम होती है ना जी। हाँ हाँ। अब इस वक्त बच्चा जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है। अच्छा अभी डाल रहे हैं हाँ, बच्चा। कुछ मछली लोगों की है, पड़ी है। अच्छा, मेरे अभी पास पड़ी हुई है। मेरे पास भी पड़ी हुई है। इन दिनों अच्छा। में ईद रोज़े तो रोज़े से पहले तकरीबन 2-4 दिन पहले मैंने मछली पकड़ी है। अच्छा गर्मी के लिए मछली होती है, किसी वक्त अच्छा रेट मिल सकता है, किसी वक्त नहीं मिलता। अच्छा कौन कौन सी किस्म की मछली डालते हैं इसमें आप? तकरीबन 6 किस्म की है जी। कौन कौन रोहू, सी? सिल्वर, गरास, बिग गैट, गुलफाम, मराठी, थैला, अच्छा ये थैला, इतनी किस्मों की आप ये डालते हैं? सब डालते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये मछली भी, वो मुझे पहले शाह साहब भी किबला बता रहे थे कि ये बड़ी ना समझ के साथ डालनी होती है, कोई मछली कोई खुराक खाती है, कोई कोई जी खुराक बिल्कुल, खाती है। इन सब तो की उसके बारे में इन बताएं। सब की अलग-अलग खुराकें हैं। जो रोहू है, ये जो है वो ये राइस पॉलिश भी खाता है और भी खुराकें खाता है। जो सिल्वर है ये खाद खाता है, थैला खाद खाता है। अच्छा मराठी जो है नीचे वाली तह से खुराक लेती है, गुलफाम भी नीचे वाली तह से खुराक लेती है। अच्छा हर आइटम जो है ना वो अपनी अपनी अलग खुराक लेती है और अपनी अपनी अलग जगह पे रहती है। अच्छा कोई चिड़ा मछली होती है, उसको जो है उसको खाने के लिए भी कोई मछली आप रखते हैं फार्म के अंदर? उसको खाने के लिए हमारे पास तो सौल होगी, संगाड़ा हो गया, अच्छा, उसको मड़ी रखते हैं। होगी, उसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा वो नहीं होनी चाहिए फार्म के अंदर? वैसे चिड़ा? नहीं होना चाहिए। अच्छा। चिड़ा भी वो दूसरी भी नहीं होनी चाहिए, गोश्तखोर भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो गोश्तखोर नुकसान करती हैं, मछलियाँ बच्चे ही खा जाती मछलियाँ खा जाती हैं। बच्चे खा जाते जी हैं। हाँ। पहले तो ये बताएं कि ये पानी जो है ये पानी हर फार्म के ऊपर एक मोटर लगी होती है, हर फार्म के ऊपर तो एक ये क्या मोटर लगी। पी जाती है, जमीन के अंदर चला जाता है या वैसे ही ताज़ा डालना वैसे होता है ज़मीन पानी? के अंदर भी चला जाता है, उसके बाद ताज़ा डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा पानी जो है पानी जो है इसका लेवल रखना पड़ता है तकरीबन 4 फुट के ऊपर 5, अच्छा। 6 फुट, 7 फुट। अच्छा, और सबसे बेस्ट जो है ना जो वो पानी है इसका तकरीबन 7 से 8 फुट। अच्छा 8 फीट के अंदर फिर इतनी ग्रोथ करती है मछली? बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छा वो जो बायो फ्लॉक जो टेक्नोलॉजी है जी। इस वजह से वो नाकाम है, क्योंकि उसमें इस वजह से मछली जो है वो इस वजह से इतनी वो ज़्यादा नाकाम है। चल नहीं बायोफ्लॉक जो है ना जी वो इसलिए नाकाम है कि वो चल नहीं सकती, जगह थोड़ी है उसके थोड़ा पास। सा एक टब होता थोड़ी है, जगह है उसमें उसके इतना पास, साइज नहीं होता। उसके पास जगह बहुत कम है। वो इस वजह से ही फ्लॉप हुई है। अगर बायोफ्लॉक कामयाब हो तो हम पागल तो नहीं है, इतने तो बड़े फार्म लेकर बैठे हैं। हाँ इतना ज़्यादा अगर ज़मीन बायोफ्लॉक जो है वो, जी ज़मीन लेकर अच्छा, बैठे हैं तो हाँ तनवीर भाई ये ज़मीन का भी कोई होता है कि हाँ। ज़मीन इस किस्म की जो है वो किस किस्म की जो है वो मछली के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है? ज़मीन जो है ना जी हम्म। ये हमवार ज़मीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए, अच्छा कलर ज़्यादा भी ना हो? ज़्यादा भी ना हो जी। अच्छा। हमवार कुछ हमवार होनी चाहिए, इतने भी अच्छा। कलर ना हो कि वो कौड़ा पानी हो जाए, मछली मर जाएगी। अच्छा कड़वे की वजह से भी मछली मर जाएगी। अच्छा ये नहर का पानी भी डाल सकते हैं? नहीं, नहर का नहीं डाल सकते क्योंकि अच्छा। उसमें गोश्तखोर मछली भी आती हैं, अच्छा वो आ जाती है हैं उसमें, और वो पानी शफाफ नहीं होता। फार्म को पानी शफाफ चाहिए, अच्छा बिल्कुल फ्रेश, साफ पानी बिल्कुल फ्रेश पानी चाहिए। अच्छा इस वजह से वो नहीं डाल सकते? हाँ वो नहीं डाल सकते।
नहर का पानी डाल। अच्छा, और ये जब बेचते हैं तो वो क्या यहाँ पे खुद आ जाते हैं ठेकेदार, या आप खुद मार्केट में ठेकेदार फार्म पे भी आ जाते हैं, हम्म। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम मार्केट में लेकर जाते खुद ही हैं, मंडी में लेकर बड़ी मंडी में, मछली मंडी हो, रावलपिंडी होगी, हाँ, हाँ। पिशावर हो गया। इतना ज़्यादा फार्म है तो फिर तो आप लेके जा हाँ, सकते कोशिश यही होती है हमारी उधर जाए, हैं। अच्छा लेकिन ठेकेदार तो फार्म पे भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आ अगर जाते आप हैं लेने के लिए। अपना प्रोग्राम हो फार्म पे देने के लिए। अच्छा, फिर फार्म तो पे ये एक फार्म जो है 1 एकड़ का, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? तकरीबन 1 सीजन एकड़ का? पे, एक सीजन का 1 एकड़ पे तकरीबन 1 लाख रुपये आ गया। अच्छा, 1 लाख जी। और वो सेल कितनी को जाती है? सेल तकरीबन वो आ जाएगी जी 3 के बराबर मेरा ख्याल है। अच्छा, 3 इतनी हो जाती है तो हर साल में ना जी, जो भी फार्म का है ना, जितना खिला लो इसको, ये बहुत ईमानदार चीज़ है। अच्छा हाँ, जितना खिलाओगे उतना ज़्यादा देगी, डबल करके। अच्छा, ये साइज कितना एक बढ़ जाता है मछली? तकरीबन- आपको इतना अरसा हो गया, कितने साइज तक सबसे ज़्यादा गई है मछली? 5-6 किलो तक तो अच्छा, फार्म की maximum? मछली मैक्सिमम। अच्छा, उतनी की होती है, जी उससे हाँ। ज़्यादा बड़ी? नहीं, और वो इतनी कौन सी किस्म होती है जो सबसे बड़ी? ग्रास जो है ना जी, हम्म। ये 5-6 किलो तक जा सकता है। अच्छा। रोहू भी जा सकता है, सिल्वर भी जा सकता है, लेकिन इसमें पीरियड लगता है, टाइम लगता है। अगर अच्छा। 1 साल में करनी है ना जी, हम्म। वो 1.5-2 किलो 2.5 किलो तक जा सकती है। इसके अच्छा, ऊपर नहीं 2.5 किलो से ज़्यादा? जाती। इसके ऊपर नहीं जाता। हाँ, और कीमत सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कीमत जो है ना जी, वो ग्रास के हिसाब से ज़्यादा है। हाँ हाँ ग्रास 3 किलो का हो ना जी, हाँ। तकरीबन 16,000 के राउंड अबाउट बिकता है। अच्छा, 16,000। अगर रोहू जो है जो वो 3 किलो का 12 तो 14,000। अच्छा, बाकी ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। रेट मिलते हैं जी। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सारी मालूमात दें कि आपने जब फ़िश फार्मिंग करनी है ना, मछली का फार्म बनाना है, तो वो किस तरह से बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने मद्देनज़र रखनी है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तजर्बाकार जो है ना बंदे हैं, भाई तनवीर भी और शाह जी भी। शाह जी तो अभी चलो नया काम इन्होंने शुरू किया, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नहीं, इसी वजह से उन्होंने जो है ना वो खुद नहीं बताई मालूमात। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भाई तनवीर का भी और किबला शाह जी का भी कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है और अपने फार्म्स के बारे में बताया भी है और इसका विज़िट भी करवाया। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।